आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। डर से विकास तक का बिहार। नीतीश कुमार का दावा। महुआ में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद बिहार ने डर और अराजकता से निकलकर विकास की राह पकड़ी है। उन्होंने बताया कि पहले लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, लेकिन आज भयमुक्त माहौल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। उन्होंने कब्रिस्तान और मंदिरों की घेराबंदी का उदाहरण देकर सामाजिक सौहार्द की बात कही। अब तक 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है और हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय व कॉलेज खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुफ्त इलाज, 12 नए मेडिकल कॉलेज और पीएमसीएच का कायाकल्प किया गया है। हर घर बिजली, सोलर पैनल और 7 निश्चय योजनाओं से जीवन शैली बदली है। नीतीश ने कहा कि 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार दिए गए हैं। आगे 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव का हमला। हम कमजोर नहीं, समय कमजोर है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है, समय बदलेगा और गरीब राज करेगा। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, फिर भी राजद को 1.90 करोड़ वोट मिले। उन्होंने दावा किया कि 60% जनता ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने भाजपा पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वे सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। तेजस्वी ने सरकार को 100 दिन का समय देते हुए महिलाओं को 1.90 लाख रुपए देने, 1 करोड़ नौकरी और हर जिले में कारखाने खोलने के वादे पूरे करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज बिहार में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध सरकार की नाकामी को दिखाता है। बिहार के 450 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, पीएम मोदी का संदेश। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में रोजगार मेले के तहत 450 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। यह कार्यक्रम देश भर के 45 केंद्रों पर एक साथ आयोजित हुआ, जिसमें कुल 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने युवाओं को नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ सेवा भावना से काम करने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है और बिहार के युवाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा। रोहिणी आचार्य का नीतीश सरकार पर तीखा हमला। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि कानून के राज के तमाम दावों के बावजूद बेटियां असुरक्षित हैं और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। रोहिणी ने सवाल उठाया कि क्या अपराधियों को कानून का भय नहीं है और क्यों बेटियों के खिलाफ हिंसक व यौन अपराध रुक नहीं रहे। उन्होंने सारण की घटना का जिक्र किया, जहां नाबालिग से चाकू की नोक पर दुष्कर्म हुआ, और पटना की घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक युवती को जिंदा जलाया गया। रोहिणी ने कहा कि अपराधियों में यह धारणा बन चुकी है कि वे अपराध कर बच निकलेंगे। पटना में नगर शत्रु पर शिकंजा। राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। आंकड़ों के अनुसार 6 अंचलों में कुल 2056 मामलों में जुर्माना लगाया गया। सबसे ज्यादा 650 मामले न्यू कैपिटल अंचल में दर्ज हुए, जहां सरकारी कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की वजह से गंदगी फैलाने की घटनाएं अधिक हैं। इसके बाद कंकड़बाग में 400, बांकीपुर में 380, दानापुर में 336, अजीमाबाद में 100 और पाटलिपुत्र में 120 मामलों में कार्रवाई हुई। सड़क, नाला, फुटपाथ पर कचरा फेंकना, खुले में थूकना, पेशाब करना और प्लास्टिक का इस्तेमाल नगर शत्रु की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने कहा कि सख्ती से लोगों में जागरूकता आएगी और सफाई व्यवस्था बेहतर होगी।
पटना सहित 20 जिलों में तापमान गिरा। बारिश का नया अपडेट। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना सहित आसपास इलाकों में दिन में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम हल्की कनकनी का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि अगले 5 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 29 जनवरी को उत्तर बिहार के चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री और राजगीर का सबसे कम 7.3 डिग्री रहा। कैमूर में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री दर्ज किया गया। मोतिहारी में दृश्यता मात्र 300 मीटर रही। जदयू में एंट्री को लेकर आरसीपी और ललन सिंह के संकेत। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। 4 दिन पहले ललन सिंह ने आरसीपी के जदयू में लौटने की संभावना से इनकार किया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा कि जदयू को अब आरसीपी की जरूरत नहीं है, लेकिन शनिवार को आरसीपी ने एक्स हैंडल पर ललन सिंह को शुभकामनाएं देकर सकारात्मक संकेत दिया। उन्होंने नीतीश कुमार से अपने करीबी संबंधों का भी जिक्र किया। माना जा रहा है कि आरसीपी विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और पार्टी में वापसी की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। सरस्वती विसर्जन पर पुलिस की सख्ती। अबीर गुलाल पर नजर। भागलपुर रेंज में सरस्वती माता की विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस ने कहा कि अबीर गुलाल फेंककर किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होगी। भागलपुर, नवगछिया और बांका में एंटी राइट गियर, वाहन, टीयर गैस और रबर की गोलियां तैयार रखी गई हैं। पूजा स्थलों पर व्यंग्यात्मक पोस्टर, बैनर या झांकियां लगाने पर रोक है। सभी प्रतिमा स्थापना करने वालों को लाइसेंस जारी कर जवाबदेह बनाया गया है। संवेदनशील मार्गों और घाटों पर पुलिस की विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है। क्विक रिस्पांस टीम रिजर्व रखी गई है और दागियों पर पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारी विसर्जन के दौरान भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे। दरभंगा रोड पर ई-रिक्शा चालकों से रंगदारी। पुलिस चुप। मुजफ्फरपुर के 0 माइल गोलंबर से दरभंगा रोड पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों से प्रतिखेप 50 से 100 रुपए तक रंगदारी वसूली जा रही है। रुपए नहीं देने पर दबंग परिचालन रोक देते हैं और विरोध करने पर मारपीट व धमकी तक दी जाती है। बलथी रसलपुर गांव के रामबाबू राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि लक्ष्मी राय नामक व्यक्ति ने पैसेंजर बिठाने से रोका और रंगदारी मांगी। विरोध पर जान से मारने और पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं माड़ीपुर में गाली देने का विरोध करने पर 2 भाइयों पर फाइटर और डाइगर से हमला कर घायल कर दिया गया। पीड़ित की मां मीरा देवी ने काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश का बड़ा संदेश। आय होगी दोगुनी। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 851 करोड़ रुपए की 172 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसंवाद में उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत रोजगार सृजन और आय वृद्धि पर फोकस रहेगा। महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिनका रोजगार बेहतर होगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। नए युवा कौशल विकास विभाग का गठन होगा। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बंद चीनी मिलों को चालू करना और नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पैकेज दिए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएचसी और सदर अस्पतालों को अति विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्लांट हादसा। बिहार के पीड़ितों को 20 लाख मुआवजा। गया जिले के गोटीबांध गांव के 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट हादसे में मौत के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी 10-10 लाख रुपये दिलाए जाएंगे। इस तरह प्रत्येक मृतक परिवार को 20 लाख रुपये मिलेंगे। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे झोपड़ी में रहते हैं, राशन कार्ड में नाम नहीं है और सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। हादसे के वक्त फैक्ट्री में स्लैग गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। कई मजदूर झुलस गए और 6 की मौत हो गई। प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे।
आरा में सड़क हादसे से शराब तस्करी का खुलासा। भोजपुर जिले के आरा में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का मामला सड़क हादसे के बाद उजागर हुआ। नवादा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार तस्कर अंग्रेजी शराब की खेप लेकर जा रहा था, तभी ऑटो से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक की डिक्की टूट गई और शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और आवागमन प्रभावित हुआ। तस्कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने शराब की खेप और क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली। पुलिस बाइक के रजिस्ट्रेशन और इंजन नंबर से तस्कर की पहचान कर रही है। आशंका है कि वह किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है जो शहर और आसपास के इलाकों में शराब की आपूर्ति करता है। बिहार में खुलेंगे 42 नए मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अगले 3 वर्षों में बिहार में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कूरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में बताया कि सरकार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नए कॉलेजों से डॉक्टरों की टीम तैयार होगी और आम लोगों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों के साथ नए संस्थान स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे। जाली लॉटरी गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। कसेरा पट्टी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली लॉटरी गिरोह का भंडाफोड़ कर सरगना नसीम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 2.61 लाख रुपए के जाली लॉटरी कूपन, 38 डायरी और 8 मोबाइल बरामद किए गए। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क किशनगंज से लेकर बंगाल और बिहार के अन्य जिलों तक फैला है। लॉटरी की छपाई बंगाल में होती थी और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जाती थी। पूछताछ में कई राज खुलने की संभावना है। गिरोह का दूसरा सरगना अकबर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर आगे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कटिहार में गरीब बेटियों के लिए बनेगा विवाह मंडप। कटिहार जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 39 पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। 19.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन मंडपों में प्रत्येक पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। जिला पंचायती राज विभाग निर्माण कर रहा है और जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बारसोई प्रखंड में 11 और आजमनगर में 10 पंचायतों में सर्वाधिक मंडप बनेंगे। विवाह मंडप बनने से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक हो सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहर जैसी सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्द ही यह सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध होगी। भैंस पालन पर 75% सब्सिडी, स्वरोजगार का अवसर। कटिहार जिले में समग्र भैंस पालन योजना के तहत 39 भैंस पालन का लक्ष्य तय किया गया है। पहली बार भैंस पालन पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्रतिदिन 12 से 16 लीटर दूध देती है। एक भैंस की कीमत 1.21 लाख रुपए मानी गई है। सामान्य वर्ग को 50% यानी 60,500 रुपए और SC, ST अव EBC वर्ग को 75% यानी 90,750 रुपए तक अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देना और दूध उत्पादन बढ़ाना है। भैंस के दूध में वसा अधिक होने से बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें स्थायी रोजगार का साधन मिलेगा। मधेपुरा में ट्रैक्टर विवाद से खूनी संघर्ष, महिलाओं से अभद्रता और लाखों की लूट। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में मामूली ट्रैक्टर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुरुवार शाम ट्रैक्टर बैक करते समय बांस से हल्की टक्कर हुई, जिस पर विजय राजभर सहित दर्जन भर लोग हथियार लेकर पहुंचे और पीड़िता के देवर पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए घर भागने पर हमलावर वहां भी घुस गए और महिलाओं से अभद्रता की कोशिश की। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट कर नकद और जेवरात समेत करीब 4 लाख रुपए की लूट कर ली गई। विरोध करने पर हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को सिंहेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मधुबनी में सिलेंडर फटने से आग, 5 लोग झुलसे, लाखों का नुकसान।
मधुबनी जिले के कलुआही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव में शुक्रवार शाम चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में गृहस्वामी सदरे आलम सहित 5 लोग झुलस गए और 2 घरों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग बुझाई, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। पीड़ित परिवार बेघर हो गया और पड़ोसियों के घर शरण ले रहा है। गृहस्वामी ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी ने जर्जर सिलेंडर दिया था, जिसे वापस करने पर भी नहीं बदला गया। प्रशासनिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत देने का आश्वासन दिया है। हादसे से आहत गृहस्वामी की पत्नी समसा खातून सदमे से बेहोश हो गई। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सभी तरह का लाभ देने की मांग की है। हरियाणा बैंक लूट में बिहार का युवक गिरफ्तार, 28 लाख की डकैती का खुलासा। हरियाणा के हिसार जिले में 12 जनवरी को दिन दहाड़े हरियाणा ग्रामीण बैंक से 27,92,000 रुपए की लूट हुई थी। आधा दर्जन बदमाश हथियार लेकर बैंक में घुसे और नकदी लूटकर फरार हो गए। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चौरगांव से कुंदन कुमार, भागलपुर जिले के सनहौला से गौतम कुमार और पश्चिम बंगाल के वर्धमान से सूरज कुमार को हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह लंबे समय से बैंक लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था। पूर्णिया में नाबालिग का अपहरण, माता पिता को बंधक बनाकर पीटा। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और माता पिता से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता गीता देवी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के तुगलकाबाद में मजदूरी करने वाला सिकंदर कुमार उनकी 15 वर्षीय बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले गया और चुनापुर स्थित अपने घर ले आया। बेटी को छुड़ाने पहुंचे माता पिता के साथ सिकंदर और उसके परिजनों ने गाली गलौज कर बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उनकी बेटी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन आरोपियों ने जबरन उसे घर में बंद कर दिया। भयभीत होकर गीता देवी ने महिला थाना में लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, तय तारीख तक करें आवेदन। रबी मौसम की फसलों में संभावित नुकसान को देखते हुए सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए राहत योजना लागू की है। फसल कटनी प्रयोग के आधार पर यदि उपज दर में कमी पाई जाती है तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गेहूं, मकई, ईख, टमाटर और बैंगन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी, चना और मसूर के लिए 15 फरवरी, जबकि सरसों, आलू और टमाटर के लिए 31 जनवरी तय की गई है। नुकसान 20% तक होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और उससे अधिक होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा मिलेगा। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ दिया जाएगा। आवेदन डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन होगा, जिसमें किसानों को फसल का नाम, बुआई का रकबा और जियोटैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। शिवहर में हर गांव में डेयरी उद्योग, किसानों की आय होगी दोगुनी। शिवहर जिले के 207 गांवों में अब गांव स्तर पर डेयरी उद्योग की स्थापना होगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुना करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रत्येक गांव में दूध उत्पादन के साथ पनीर, मक्खन, खोया और मिठाई का निर्माण कराया जाएगा। जिला प्रशासन वित्तीय सहायता देगा और उत्पादित डेयरी उत्पाद पंचायतों के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में जिले में रोजाना 50,000 लीटर दूध का संग्रहण होता है, जिसमें तिमुल संगठन और अन्य समितियां भी शामिल हैं। डेयरी उद्योग से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार दूध उत्पादन समितियों का गठन करेगी और अनुदानित दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। सभी पंचायतों में सुधा डेयरी काउंटर भी खोले जाएंगे, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा, 12 हेल्थ सेंटर्स पर हाईटेक मशीनें। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से मरीजों की जांच होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के 12 स्वास्थ्य संस्थानों में यह मशीन लगाई जाएगी, जिनमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, गोपालगंज, नवादा, खगड़िया, कटिहार और सारण शामिल हैं। नई मशीन कलर डॉपलर तकनीक से लैस होगी, जिससे आंतरिक अंगों की जांच और रक्त प्रवाह की दिशा व गति का पता लगाया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यह सुविधा दी जाएगी।
अस्पतालों में प्रसव की संख्या, आकस्मिक और गैर संचारी रोगों के मरीजों की संख्या और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर मशीनें लगाई जाएंगी। सिविल सर्जन को निबंधन प्रमाण पत्र जारी कर BMSICL को उपलब्ध कराना है। 2 महीने बाद व्यवस्था लागू होने की संभावना है। शेखपुरा में गवाही से भागने वालों पर सख्ती, वेतन और पेंशन रोकने की तैयारी। शेखपुरा जिले में लंबित फौजदारी मुकदमों में समय पर गवाही नहीं देने वाले गवाहों पर अब सख्ती होगी। प्रशासन ने विशेष नजर उन गवाहों पर रखी है जो सरकारी सेवा में हैं या सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। ऐसे मामलों में वेतन और पेंशन रोकने पर विचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में हुई अभियोजन बैठक में एएसपी बलिराम कुमार चौधरी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के मामलों की भी समीक्षा की गई और पीड़ित परिवारों को अनुदान व सहायता देने पर जोर दिया गया। सामान्य मामलों में गवाही में विलंब के कारण सुनवाई लंबित रहने पर गवाहों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कई मामलों में चिकित्सकों द्वारा जख्म प्रतिवेदन की गवाही समय पर नहीं होने से सुनवाई प्रभावित है। ऐसे कर्मियों का वेतन और पेंशन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, हाजीपुर में लगेंगे उद्योग। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिले के जंदाहा में कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि हाजीपुर में उद्योग लगाए जाएंगे ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। चौधरी ने कहा कि बिहार से बाहर मजदूरी करने वालों को चिन्हित कर राज्य में ही काम देने की योजना पर काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है और आने वाले 5 सालों में यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि IT पॉलिसी को मजबूत किया जा रहा है और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने की दिशा में काम हो रहा है। हाजीपुर में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन की मजबूरी कम होगी। अब गांव में ही सजेगा विवाह मंडप, गूंजेगी शहनाई। बिहार सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराने के लिए पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बनाने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मंडप बनाए जाएंगे। पहले चरण में प्रखंड क्षेत्र के 10 पंचायतों में निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जिनमें बैरिया, पटनी, बेला, अधकपरिया, धनहर-दिहुली, आमोदेई, रघुनाथपुर, सकरार, जैतापुर और अहिरौलिया शामिल हैं। इसके लिए पंचायतों को 5-5 लाख रुपए अग्रिम राशि भेज दी गई है। BDO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विवाह मंडप का निर्माण पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा और भूमि भी आवंटित कर दी गई है। विवाह भवन के लिए 13,000 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और सामुदायिक एकता व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।